श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 25 जून 2022 का दिन है, रात के 8:30 हो रहे हैं। दोस्तों शनिवार है, वीकेंड स्पेशल वीडियोस एक के बाद एक आते जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस, अगले हफ्ते क्या होगा, एक एक बात मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जाइए उस वीडियो को देखिए, डिटेल्स चेक करिए, कॉपी पेन के साथ देखिएगा ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि मेरे वीडियोस डेली नहीं आ पाते। आप समझ सकते हैं, लाइव मार्केट में इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि लाइव वीडियोस पोस्ट करना डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूंगा एक वीडियो दिन का पोस्ट कर सकूं, लेकिन जब तक वो नहीं होता सबसे बढ़िया तरीका है टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप स्कैन करेंगे तो सीधे आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे, वो ज्वाइन हो जाएगा। चैनल का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज़्यादा कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, अब बात करते हैं कॉपर के बारे में। दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इवन 40 साल से ऊपर के लेवल्स पे इन्फ्लेशन अमेरिका में चल रहा है और इंडिया के अंदर भी सिचुएशन कोई बहुत अलग नहीं है। इवन अगर हम यूरोप की बात करें या हम यूके की बात करें तो लाइफ टाइम हाईस पे कई जगह इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस का महंगा होना। सारे जो डॉलर के अगेंस्ट में जितनी भी करेंसीज थी सारी डेप्रिशिएट हो गई, उस वजह से महंगाई बढ़ी। दूसरा, ये मेटल्स महंगे हो गए, उस वजह से महंगाई बढ़ी। एनर्जी महंगी हो गई, यानी क्रूड महंगा हो गया, उसकी वजह से सब चीज़ों पे असर पड़ा। तो इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी ईयर्स हाई पे है और कई जगह पे लाइफ टाइम हाई पे है। फेड का इस समय पूरा फोकस है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे और इसी वजह से हमें लगभग 1.25% की रेट हाइक बहुत जल्दी में मार्च से अब तक देखने के लिए मिली। और ऐसी खबरें हैं, या जो जेनेट एलन की जो टेस्टिमनी थी ज्यूरी के सामने, वहाँ पर भी उन्होंने ये बात दोबारा दोहराई है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी रेट हाइक्स करेंगे। और जो मार्केट में बात चल रही है वो 1 बेसिक पॉइंट की फिर से रेट हाइक होने की बात हो रही है जुलाई के अंदर। और ये डिसीजंस बहुत हार्श हैं, बहुत जल्दी में आ रहे हैं और इस वजह से मार्केट से लिक्विडिटी कम हो रही है। बट दूसरी तरफ हमें कमोडिटी प्राइसेस में भी एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। क्रूड भी अगर मैं हाई से बात करूं तो लगभग 1700 पॉइंट तक की गिरावट दिखा दी उसने, एंड विद इन नो टाइम। अगर मैं बात करूं बेस मेटल में, कॉपर आप देखेंगे 880 से 680 आ गया, जिंक 384 से 290 आ गया, एल्यूमिनियम 325 से 205 आ गया। तो जो बेस मेटल के प्राइसेस हैं उनमें भी हमें एक गिरावट का ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। ये अच्छी बात है इन्फ्लेशन के लिए, ये अच्छी बात है सेंट्रल बैंक्स के लिए। लेकिन क्या ये अच्छी बात है जो बेस मेटल में ट्रेड करते हैं? पहले वो बेचारे सेलिंग में ट्रैप हो गए। ये चार्ट आप देखिए, यहां से जो ये गिरावट के बाद मार्केट गई तो उनमें से बहुत से लोग सेलिंग में ट्रैप हो गए और अब बायर्स ट्रैप होना शुरू हो गए। तो क्या ये जो बाइंग में लोग फंसे हुए हैं या जिन्होंने ऊपर के लेवल्स पर बाय कर लिया, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये जो वीडियो है ये उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए मैं बना रहा हूं। तो बहुत गौर से एक एक लाइन, एक एक लेवल को समझिएगा, उसको लिखिएगा। हो सकता है आपका जो प्रश्न हो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए, लॉस करने से आप बच जाएं या आप प्रॉफिट कर लें। तो जो लेवल्स मैं बता रहा हूं उनको आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ बोलता हूं वो तथ्यों पे आधारित होता है, हवा में कुछ नहीं होता। देखिए, अगर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात करूं तो ये है, कल हमने बाय दिया था कॉपर के अंदर और लगभग 13-14 पॉइंट हमें मिले, फर्स्ट टारगेट हमारा हो गया।
अब मैं आपको दो सपोर्ट्स बताने जा रहा हूं, इन दो सपोर्ट्स का ध्यान रखिएगा, और एक आपको लोअर रेंज दे रहा हूं जिसको आप कह सकते हैं फाइनल सपोर्ट जोन। इसको मैं बना देता हूं आपके सामने, ये कलर देते हैं, थोड़ा चटक कलर है। ये है आपका फाइनल सपोर्ट जोन। मार्केट ने ऑलरेडी इसका फर्स्ट लेवल टेस्ट कर लिया है जो 685 के आसपास आता है, और जो नेक्स्ट लेवल है वो 651 के आसपास आता है। कब आया था ये मैं आपको बता दूं, लास्ट बार 652 हमें 26 मार्च को देखने के लिए मिला था। उसके बाद आप देखेंगे तो 663 का लो, और फिर वहां से मार्केट ने जाके 812 का हाई बनाया था। और उसके बाद इस जोन के ऊपर मैं एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनिए। अगर आप सही में मेरे वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो जो स्टोरी मैं बताता हूं, जो कहानी बताता हूं, जो आपको लेवल्स बताता हूं, उसे आपको लाइन बाय लाइन सुनना पड़ेगा। समय ना हो मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। जब भी आपको समय मिले, पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में आप मेरा वीडियो देखिए, लेकिन खुले दिमाग के साथ पूरा वीडियो, और एक कॉपी पेन या नोटबुक मोबाइल में खोल के रखिए ताकि जो मैं बता रहा हूं उसको आप समझें। और जो भी मैं कहानी कहता हूं या जो मैं आपको चीजें बताता हूं वो हवा में नहीं होती। ऐसा नहीं कि सामने में कोई स्क्रीन लगा दी है मैंने और उसके बाद मैं आपको बताता जा रहा हूं मोबाइल दिखा के, नहीं। जो कुछ मैं कहता हूं, क्यों कहता हूं, उनकी रेलेवेंस क्या है, क्या हो सकता है, हर चीज बता रहा हूं। ये एक जोन मैंने बनाया है जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगी इस जोन में प्रवेश कर जाएगी, और अगर ये नहीं टूटा तो फिर मान के चलिए यहां से एक डिमांड मिलेगी और मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस को टच करने चली जाएगी। अब हम अगली बात करते हैं, क्या होगा अगर ये जोन टूट गया? तो फिर मार्केट 585 590 तक आ जाएगी, जो पिछले साल फरवरी में मार्केट आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार मैं जब इंपॉर्टेंट बोलता हूं तो इसको समझिए। और मुझे यह लगता है, जो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, जो मेरी सोच है, ये एक गैप है, मार्केट इस गैप को भरने के लिए आएगी। अब सोचिए मैं बात कहां की कर रहा हूं, मैं 572 की बात कर रहा हूं, 572 की बात मैं आपसे कर रहा हूं। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दिया तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस जोन तक हमें कॉपर आता हुआ दिखे। ये एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है, लेकिन इस समय कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि आप जरा इसको देखिए, इस कैंडल के लो को देखिए। इस कैंडल के लो को आप अगर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहां से यहां तक जाने में मार्केट ने कितने वीक लगाए। ये लो देखिए 5 फरवरी 585, और ये हाई देखिए 745, यानी 150 पॉइंट विद इन नो टाइम मार्केट ने चाल दी है, और फिर ये लेवल भूल जाइए। तो मुझे जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जो मेरी एनालिसिस कहती है कि मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, और उसके बाद, और जिस तरह से रिसेशन की बातें चल रही हैं, जिस तरह से लिक्विडिटी सक करने की बात चल रही है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये लेवल टूट जाए, बिकॉज वीकली चार्ट में हमें ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड कंफर्म्ड डाइवर्जेंस मिल गया है। तो मैं कॉपर में बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अगर जरा भी बाउंस मिलता है और आपको आपके रेट पर कॉपर जाता हुआ दिखाई दे तो निकल जाओ। बाइंग कहाँ करनी है? अगर हम एक सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते आपको। बाइंग कहां करनी है, मैं उस सवाल का आपको जवाब। देखिए ये सारे सपोर्ट्स कॉपर ने तोड़ दिए। देखिए ये एक चैनल देखिए, अब कौन समझाएगा आपको? इतनी आसान भाषा में मैं बताने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, दिखाने जताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक लेमैन भी है ना, जो सिंपल दिमाग के साथ भी मेरी सारी बातें समझ सकता है। इससे आसान दुनिया में कोई तरीका ही नहीं बना है दोस्तों पैसा बनाने का। जो मैं आपको बताता हूं उससे आसान कुछ नहीं है, आजमा के देख लीजिएगा। ये एक पैटर्न था जिसको नीचे की तरफ देखिए, और ये डिसेंडिंग पैटर्न है। पहले ये असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग। डिसेंडिंग समझते हैं, जहां पे लोअर लोज बनते हैं और हायर हाईज बनते हैं। तो ये एक डिसेंडिंग पैटर्न है। पहले मार्केट असेंडिंग में ऊपर जाती थी,
अब इसने ये भी तोड़ दिया है, जब तक ये वापस इस सर्कल में नहीं आ जाती और वापस असेंडिंग में नहीं चली जाती तब तक ये सेल ऑन राइज है। अब मैं आपको एक लेवल बताने जा रहा हूं और वो थोड़ा सा ऊपर है, बट अभी जो है वो यही है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 719 है, उसके ऊपर 736 है, 719, 736 एंड उसके बाद ये जो झुरमुट है पूरा, ये जो, अबे झुरमुट तो बन जा सही से, ये झुरमुट हमारा, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। सेम एमा के हिसाब से 715, 729, 739, ये कुछ 715, 729.7, 739.5, दीज आर सम इंपॉर्टेंट लेवल्स। 50 डे का एमा बहुत दूर है, वहां तक की बात ना करें, अदरवाइज वो एक बहुत बड़ा पुल बैक हो जाएगा। बट हाँ, एक नीचे जाने से पहले कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिले, और उस पुल बैक को सही से समझने के लिए हमें सही रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए जाना होगा पिछली बार के लो पर 740। अब आप ये मान लीजिए कि 740 क्लिम करके सस्टेन करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। जब तक ये जोन वापस क्लेम नहीं होता तब तक कॉपर सेल ऑन राइज रहेगा। समझिए, सेल ऑन राइज रहेगा। अब हम बात करते हैं बायर्स की, जो बेचारे फंसे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फर्स्ट जोन है और हिस्टोरिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हिस्टोरिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप पेनिट्रेशन देखेंगे तो लास्ट, इसको मैं थोड़ा कलर हटा देता हूं ताकि आप लोगों को, इसके सारी स्टडीज डिलीट कर देते हैं। लास्ट जो पेनिट्रेशन था वो ये था, और आप अगर सपोर्ट देखते हैं तो इसको पहले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में दीजिए जहां से मार्केट घूमी है। कोई भी चीज हवा में नहीं होती। अगर आप समझना चाहें तो सब कुछ के जवाब इस दुनिया में मिल जाते हैं। कुछ आपको समझ में आएंगे, आसान होंगे, कुछ आपको नहीं समझ में आएंगे, मुश्किल होंगे, कुछ जवाब आपका मन मानेगा, कुछ जवाब आपका मन नहीं मानेगा, लेकिन जवाब हर चीज़ का अवेलेबल है। तो ये जो रिवर्सल हुआ ये हवा में नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन, और ये जैसे ही मार्केट इसको तोड़ देती है तो फिर मेरी नज़र यहाँ पे चली जाएगी जो कि 650 के आसपास है। तो ये एक जोन मैंने डिराइव कर दिया है। ये है कॉपर की कहानी। ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या, यहाँ पर सेल नहीं करना चाहिए। किसी ने अगर ऊपर सेल नहीं किया है तो यहाँ पे सेल नहीं करना। बाइंग करना चाहते हैं तो एक 5-7 रुपए का रिस्क लीजिए। 685 के जितना आसपास आप बाइंग करें, नियरेस्ट स्टॉप लॉस इस लोएस्ट लाइन को, इस वाली लाइन को रखिए 673 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 10 अगस्त की ये लाइन है। सिंपल सी बात, कोई घुमाने फिराने वाली नहीं। मार्केट में अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का नेगेटिव है। जी हां, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, सेल ऑन राइज है, लेकिन इन रेटों पे सेल नहीं बनता। उसके लिए जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए हैं वहां तक आपको वेट करना होगा, करना चाहिए। तो ये है सिंपल, टू द पॉइंट, without any confusion, with all clarities on the basis of historic data, current and detailed analysis without any biasness। कोई बायसनेस नहीं है। जो कुछ मैंने बताया है बहुत सिंपल बताया है, कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं। देखिए, इंट्राडे लेवल्स मैं नहीं ज़्यादा डिस्कस करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि वो बदलते रहते हैं चार्ट के साथ। मैं आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देने की कोशिश करता हूं, खास तौर से स्विंग ट्रेडर्स के लिए, खास तौर से वो लोग जो फंसे हुए हैं। ये गिरावट देखिए, इसके बाद 815 से अब ये जो पूरा पैटर्न जो पहले ये वाला होता था ना, कुछ इसी तरह का पैटर्न बनना शुरू हो गया। इसमें आप एक चीज़ गौर करिए, मार्केट कैसे चलती थी। देखिए, इसको आप गौर करिए, ये ऐसे ऐसे, ये चली है मार्केट। अब मार्केट कुछ कुछ आपको इसके रिवर्स चलती हुई दिखाई देगी। कुछ मार्केट आपको इसके रिवर्स चलती हुई दिखाई देगी, जहां पर आपको जो पैटर्न्स बाइंग में दिखाई दे रहे थे, अब कुछ उसी तरह के पैटर्न्स आपको सेल में बनते हुए दिखाई देंगे, until and unless we see a sustained movement
above 745 levels, which will be very crucial. otherwise हिंदी में नहीं तो मैं हर राइज पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, बाइंग में केवल तभी करूंगा जब मुझे बहुत क्लियर सपोर्ट होल्डिंग दिखाई देगी, क्योंकि जो न्यूज है, जो फेड की स्ट्रेटजी है, वो फेड चाहता ही है बेस मेटल्स को गिराना, फेड चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, फेड चाहता है लिक्विडिटी सक करना, और वो सब कुछ एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ इशारा करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस को लो करना, कमोडिटी प्राइसेस को नीचे करना। अब समझने की कोशिश करिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझने की कोशिश करिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप सही में उसे समझना चाहते हैं। और फेड जब कुछ करना चाहता है, उसको अचीव करने के लिए जेनेट एलन ने ये टेस्टिमनी दी है, जो जूरी थी, या मुझे नहीं, सीनेट के सामने फेड चेयरमैन ने ये टेस्टिमनी दी है कि उनका सोल ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके नीचे लाना विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। और ये कहानी अगर यहाँ है तो वहाँ आते आते क्या बनेगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी, चाहे कॉपर हो, जिंक हो, कुछ भी, गोल्ड सिल्वर तो मैं बनाता हूं और आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉपर के वीडियोस भी कंसिस्टेंट हो तो इनको लाइक करिए, इनको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। अगर वो लोग उसको देखेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट बनेगा, मैं वीडियो शूट करूंगा, आपके पास डालूंगा और बहुत जल्दी आपको एक बड़ा चेंज आते हुए दिखेगा। कोशिश है कि हम ये जो पूरी लर्निंग है इसको बड़े स्क्रीन पे करें, 85 इंचेस के इंटरेक्टिव पैनल्स पे, और रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ। आप में से भी अगर किसी के जानकारी में कोई वीडियो एडिटिंग जानता है, अच्छा वीडियो एडिटर है जो कि दिल्ली एनसीआर बेस्ड है, तो आप मुझे उसका नाम रेकमेंड कर सकते हैं। वीडियो एडिटर दिल्ली एनसीआर बेस्ड, आप मुझे उसका नाम रेकमेंड करिए। I might interview him or her and I will give him or her an opportunity to work with my family, with my team। और फिर जाते जाते कहूँगा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज्ञा, आदेश, आशीर्वाद दीजिए। नए वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।